यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर 19 फरवरी का होने वाला है, तो आप लोग तो सारे प्रश्नों को देख चुके होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों को एग्जाम 15 फरवरी के हिंदी का हुआ था, 16 फरवरी के मैथ का हुआ था, वही 17 फरवरी के आपका संस्कृत का पेपर हुआ था। तो आप लोगों ने देखा कि बहुत ऐसे प्रश्न जो नए नए प्रश्न बुक से पूछा जा रहा है, जिसमें लगभग 40 से 50% प्रश्न नए थे। तो बिल्कुल वैसे प्रश्न की समस्याओं को आपको दूर करना है तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए वैसे प्रश्न लेकर आए हैं जिसमें आपको बता दें हम 1 से 80 और 19 प्रश्न बताएंगे, जिनमें से कोई 40 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, जिसे आप ओएमआर शीट के बना के चले आइएगा। तो फटाफट यह जो है बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न से सजाया गया यह वीडियो है। तो इस वीडियो को अगर कंप्लीट देख के जाते हैं तो चाहे आप फर्स्ट पाली में एग्जाम दे रहे हैं, सेकंड पाली में एग्जाम दे रहे हैं, आपका निश्चित रूप से इसमें 40 से 50 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो पहली प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य, यानी सबसे अधिक पढ़ने वाले राज्य कौन है? तो यह इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल हो जाएगा। यानी भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य का है? तो केरल का है। अगली प्रश्न 2 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ, बिल्कुल इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न, नए नए प्रश्न, इसे देख कर जाइए। अगर देख कर जाइएगा तो आप भी नाम लीजिए कि कैसा प्रश्न इस वीडियो में बताया गया जो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। तो 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? बिल्कुल घबराइए नहीं, इसमें न्यू और पुराने प्रश्न दोनों तरह के प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी, अर्थात सदस्य के द्वारा लिया जाता है। बिल्कुल प्रश्न को पढ़ना है, ध्यान देना, ध्यान से सुनना है। 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? तो इसमें इस 3 नंबर प्रश्न का सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी, अर्थात शिक्षक। निम्नलिखित में से कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? तो शिक्षक है, याद रख लेना है। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल इंपोर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो में वैसे ही प्रश्न बताया जा रहा है, बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि नए नए प्रश्न और पुराने प्रश्न सही प्रश्न चुना हुआ प्रश्न है। तो 4 नंबर प्रश्न में देखिए, 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में वैश्वीकरण के कारण निम्न में से किस एक को सबसे कम लाभ हुआ है? यानी भारत में वैश्वीकरण के कारण निम्न में से किस एक को सबसे कम लाभ हुआ है? तो 4 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है, याद करके रखिएगा, ऑप्शन यानी कृषि क्षेत्र को जो है सबसे कम लाभ हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए फटाफट। इस वीडियो में 1 से 80 प्रश्न बताया जाएगा। बिल्कुल अगर शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके आगे वाले प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस पर चर्चा करने की निवेश है? यानी किस पे खर्च करना का निवेश है, किस पे खर्च करना निवेश है, यह पूछा जा रहा है। तो 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, अर्थात मशीन पर खर्च करना आपका एक प्रकार के क्या होता है? निवेश होता है। अगले प्रश्न में 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किस मानक कारकों ने वैश्वीकरण को सुगम नहीं बनाया है? तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी व्यापार का उदारीकरण जो है, निम्न में से किस कारक ने वैश्वीकरण को सुगम नहीं बनाया है? तो व्यापार का उदारीकरण, याद रखना है। अगले प्रश्न ये 7 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? तो 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, अर्थात 1989 ईस्वी में जवाहर रोजगार योजना लागू किया गया था। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है, बिल्कुल 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि विगत कुछ वर्षों में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है? सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो याद रखना है कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यह उद्योग क्षेत्र में हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल इंपोर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल 100% प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। हम ये नहीं बोलेंगे कि वह वायरल पेपर है। तो चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए दिए हुए है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो याद रखना है कि भारत में वित्तीय वर्ष जो कहा जाता है वह 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होती है भारत में वित्तीय वर्ष होती है। अगले प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि हमारे देश में किस मुद्रा का वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो याद रखना है कि 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अर्थात पत्र मुद्रा को हमारे देश में वैधानिक मान्यता प्राप्त है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 11 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? यह बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न से है। तो पाउंड, इंग्लैंड की मुद्रा जो होती है पाउंड होती है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर देखिए बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अर्थात वस्तु मुद्रा का एक प्राचीनतम रूप है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 13 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, अर्थात मासीन राम भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 14 नंबर प्रश्न बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न, वायरल प्रश्न नहीं बोलेंगे, इंपोर्टेंट प्रश्न बोलिए, जिस तरह से बोर्ड
बोर्ड एग्जाम में बाकी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 14वें प्रश्न में दिया हुआ है कि लेटेराइट मृदा का रंग होता है, लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है यह पूछा जा रहा है। तो याद रखिए कि 14वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी लाल होने वाला है, लेटेराइट मृदा का रंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 15वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि निम्न में लौह अयस्क कौन है। तो 15वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात हेमेटाइट निम्न में से लौह अयस्क याद करके रखना है। अगले प्रश्न देखिए 16वां प्रश्न दिया हुआ कि इंदिरा गांधी नगर नहर है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ है। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है। बिल्कुल एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कंप्लीट देख कर जाइए और बोर्ड एग्जाम में छाप कर चले आइए। दिया हुआ है 17वें प्रश्न में कि क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था। तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात जापान में क्योटो सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 18वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है 18वां प्रश्न कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। तो 18वां प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए यानी तारापुर में भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। अगले प्रश्न 19वां प्रश्न देखिए दिया हुआ कि सोपानी कृषि प्रचलित है किसके लिए। तो याद रखना है कि उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित किया गया है। बिल्कुल अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो है, 1 से 80 19 प्रश्न आप देख कर जाइए और बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से इसमें से 40 प्रश्न रहने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। निम्न में कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होने वाला है, कृष्णा नदी भारत का प्रायद्वीपीय नदी है। अगले प्रश्न के बढ़िए। 21वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न देखिए 22वां प्रश्न दिया हुआ है कि रिहंद बांध है, रिहंद बांध क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश यानी रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में है, यह पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 23वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है। तो याद रखना है कि 23वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन से अर्थात लोहा को खनिजों का जननी कहा जाता है। बिल्कुल 1 से 80 प्रश्न फटाफट इस वीडियो में देख लीजिए और जाकर वो बहुत छाप के चले आइए। तो 24वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है। तो याद रखना है कि 24वें प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो ऑप्शन ए अर्थात कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। अगले प्रश्न देखिए दिया हुआ है 25वां प्रश्न की गोंडवाना समूह प्रसिद्ध है। तो 25वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात कोयले के लिए गोंडवाना समूह बिल्कुल प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न यानी 26वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि लोनार झील है, लोनार झील है। तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए अर्थात महाराष्ट्र में लोनार झील है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न देखिए 27वां प्रश्न दिया हुआ है कि मानस अभयारण्य, मानस अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो 27वें प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए अर्थात असम में स्थित है। अगले प्रश्न के बढ़िया दिया हुआ है 28वें प्रश्न की पारादीप पतन किस राज्य में है। तो पारादीप पतन आपको बता दें तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात उड़ीसा राज्य में है। अगले प्रश्न के बढ़िया फटाफट 29वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न पतनों में कौन भारत के पूर्वी तट पर है। तो 29वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात पारादीप भारत के उत्तरी तट पर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न 30वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। तो 30वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीयकरण नई आर्थिक नीति का एक अंग नहीं है। फटाफट बढ़िए एक एक प्रश्न देखिए, इंपोर्टेंट वीडियो है दिया हुआ है। 31वां प्रश्न की जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ स्थित है। तो 31वां प्रश्न का सही उत्तर जो होने वाला है ऑप्शन ए अर्थात महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पतन स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए 32वां प्रश्न देखिए, बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है, वायरल पेपर है। दिया हुआ है कि निम्न में कौन रबी फसल है। तो 32वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होने वाला है, चना जो है बिल्कुल आप लोगों का रबी फसल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए फटाफट 33वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है 33वां प्रश्न में कि कुशहा तटबंध किस नदी से संबंधित है। तो याद रखना है कि 33वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होने वाला है, यानी कोसी नदी से संबंधित है कुशहा तटबंध। अगले प्रश्न को बढ़िए फटाफट 34वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, यानी किसे कहते हैं। तो 34वां प्रश्न का सही उत्तर जो होने वाला है ऑप्शन ए, यानी दामोदर को कहा जाता है। फटाफट एक एक प्रश्न को देखते जाइए शुरू से अंत तक, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो है। दिया हुआ है कि भोपाल गैस त्रयोदशी किस प्रकार की आपदा है। तो 35वां प्रश्न सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात मानव जनित आपदा भोपाल गैस त्रयोदशी है। और ये प्रश्न को बढ़िए 36वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। याद रखना है कि यह आयताकार होनी चाहिए, बिल्कुल भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए। अगले प्रश्न देखिए 37वां प्रश्न दिया हुआ है कि सूखे की स्थिति के
प्रकार आती है? सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए अर्थात अचानक। अचानक जो है सूखे का स्थिति का प्रकार आ जाती है। अगले प्रश्न देखिए, दिया हुआ 38 नंबर प्रश्न कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो याद रखना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। तो 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात नर्मदा नदी पर बना हुआ है। फटाफट 1 से 80 प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 39वां प्रश्न कि संचार बिहार के सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो पहले जो था वह संचार बिहार सबसे पहले दिया जाता था सार्वजनिक टेलीफोन, लेकिन अब जो है मोबाइल कर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न देखिए, 40वां प्रश्न दिया हुआ है कि मेजनी किस देश की राजनीतिक था? तो याद रखना है कि 40वां प्रश्न का सही जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन है अर्थात इटली का है। बिल्कुल इस वीडियो में हम 140 और 19 प्रश्न बताए जो बिल्कुल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।